Hello friends, I'm Prachi Verma. I welcome you on my YouTube channel Easy English Tricks. इसके पहले मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्लॉज की बात करी. अब मैं आपको इस वाले वीडियो में बताती हूँ एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज के सेकंड नंबर वाले बेटे और एडजेक्टिव क्लॉज के सेकंड नंबर वाले भाई. एडवर्ब क्लॉज, जैसा कि एडजेक्टिव क्लॉज को भी पहले डिपेंडेंट मतलब उनके फादर ने कुछ कीज़ दी थी, उसी तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज ने अपने बेटे एडवर्ब को भी कुछ कीज़ दी. इनके पास सबसे ज़्यादा 9 कीज़ हैं. देखिए आप, प्लेस की, टाइम की, रिजल्ट की, डिग्री ऑफ मैनर की, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, रीज़न की, पर्पस की, कंडीशन की एंड कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट मीनिंग की. चलिए अब हम इनको जल्दी से एक डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले तो एडवर्ब के पास क्या अधिकार है. इसका प्रयोग तब होता है जब दो सेंटेंसेस में या तो टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, पर्पस, रीज़न या रिजल्ट का आपस में कोई रिलेशन हो. ठीक है. व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, एज सून एज, बिकॉज, सो दैट, सिंस, ये सब वर्ड्स आते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की. ये है टाइम की. ये टाइम को बताते हैं. और एक और चीज़ है, इनका एक और रूल ये होता है कि एडवर्ब में ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके पहले कोई नाउन नहीं आना चाहिए, जबकि एडजेक्टिव में इन वर्ड्स के पहले नाउन आता है, इसमें नाउन इसके पहले नहीं आना चाहिए. जैसे आई गेट्स अप बिफोर द सनराइज, मैं जल्दी उठता हूँ बिफोर द सनराइज, सूर्य उदय के पहले. तो यहाँ पे गेट्स अप वर्ब है और बिफोर द सनराइज, बिफोर जो है ये टाइम एडवर्ब हो गया. तो बिफोर से लेके राइज तक का सेंटेंस किसके पास आ गया? एडवर्ब क्लॉज के पास आ गया. ठीक है. ये इनके अधिकार में आ गया क्योंकि इसकी की इनके पास है, टाइम की. अब बात करते हैं सेकंड की, प्लेस की. ये है प्लेस की. वेयर, व्हेनेवर, वेदर, व्हेंस, इसका एग्जाम्पल है. यू कैन पुट इट. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. यू कैन पुट इट वेर एवर यू लाइक, आप इसको रख सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको अच्छा लगे. तो वेर एवर ये हुआ एडवर्ब. एडवर्ब कौन से वाला एडवर्ब? प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. और वेर एवर से उठा के लाइक तक ये जो हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. ये डिपेंडेंट क्लॉज भी हुई, इसके फादर क्योंकि डिपेंडेंट थे, और ये हुआ इनके अंकल का हिस्सा. कौन सा? यू कैन पुट इट, आप रख सकते हैं इसे, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. तो जैसे इनके फादर डिपेंडेंट थे तो ये भी अपना पूरा मतलब नहीं बता सकते, ये भी अपने अंकल या अपने ताऊ या चाचा के ऊपर डिपेंड रहेंगे पूरा मतलब बताने के लिए. ये चीज़ आप याद रखिए. थर्ड नंबर है पर्पस. पर्पस की निकालते हैं हम जल्दी से, जहाँ पे ये उद्देश्य को बताते हैं पर्पस में. दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, लीस्ट, ये सब वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल देखते हैं. ही वर्क्स हार्ड, दैट या सो दैट, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है. ही में पास, वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा. पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा. तो सो दैट या दैट से उठा के पास तक ये आ गया एडवर्ब क्लास. ठीक है. थर्ड वाला है रीज़न. अब रीज़न में कौन कौन से वर्ड आते हैं? बिकॉज, एज, सिंस, दैट, नाउ, दैट. ये तीसरी की है इनके पास. तीसरा अधिकार की चाबी जो है ये है. ये ज़रूरी नहीं है कि ये दो सेंटेंस के बीच में ही आए, ये वर्ड के शुरू में भी आ सकते हैं. जैसे इस वाले सेंटेंस में
एज ही इज़ वीक, क्योंकि वह वीक है। ही कांट रन, इसीलिए वह नहीं दौड़ सकती। अब कोई आप लोग इनमें से ये बता सकते हैं इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? जी हाँ, इसमें सेकंड वाली जो है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही कांट रन, वह नहीं दौड़ सकता, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? ये है एज ही इज़ वीक, क्योंकि वह वीक है। क्योंकि वह वीक है तो क्या, तो ये अपना पूरा मीनिंग नहीं बता रहा। तो हमेशा जो होता है डिपेंडेंट वाले सेंटेंस में से ही क्लॉजेस बनती हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ही बच्चे हैं। सो ये वाला एस से लेके वीक तक आ गया एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए अगली की है इनके पास रिजल्ट की। रिजल्ट की में आते हैं सो दैट, सच दैट। जैसे ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ न्यू कार, क्योंकि वह बहुत अमीर है। सो रिच, दैट से हमने वर्ड को जोड़ा, ही कैन बाय अ न्यू कार, इसलिए वह एक नई कार ले सकता है। तो ही इज सो रिच ये हो गया एक अलग सेंटेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। दैट, इसलिए वह न्यू कार ले सकता है। सो दैट से लेके कार तक का हो गया एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन, या कोई शर्त होती है, कोई कंडीशन होती है। इफ़ है, अनलेस है, इन केस है, वेदर है। देखिए ये इसके कंडीशन की निकालें हम। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, तब तुम सक्सेसफुल होगे। तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है, तो इफ़ जो होता है, जो वर्ड है, ये कंडीशन को शो कर रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट बी सक्सेसफुल, अगर तुम नहीं करोगे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव, अनलेस अगर नहीं करोगे, यहाँ नेगेटिव बता रहा है, तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? मीन्स अपोजिट मीनिंग बताता है। शब्दों के मीनिंग में विरोधाभास होता है इसमें, जैसे दो, ऑल दो, हाउएवर, वेदर, नो मैटर, इवन इफ, ठीक है। दो या ऑल दो, ही इज़ रिच, वह अमीर जरूर है। ही इज़ मिजर, पर वो कंजूस है। इवन इफ, नो मैटर, यू अब्यूज मी, कोई बात नहीं या कोई मायने नहीं रखता है अगर आप गाली देते हैं। आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू। डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे ये हो गई, ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और ये जो आया कौन सी क्लॉज बनी? एडवर्ब क्लॉज। डिपेंडेंट का भी एडवर्ब। कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ की दो होती हैं इसमें, एज या देन। She is not taller than her sister. She is not taller, principal clause, main clause, than her sister, अपनी बहन से। ये डिपेंडेंट है, ये पूरा मतलब नहीं बता रहा, लेकिन डिपेंडेंट की भी कौन सी है? एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ मैनर, ढंग बताता है, जैसे कि ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है या इस तरीके से चलता है। एज इफ़ या एज दो ही वो लेम, जैसे वह लंगड़ा हो, जैसे वह लेम हो। आई विल डू यू एज यू टेल मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। एज से उठा के मी तक ये चला गया एडवर्ब क्लॉज के पास, ठीक है। चलिए नाउन क्लॉज इसके बाद आता है। नाउन क्लॉज को हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।